हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A15 and B-45 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the डिवीजन। तो ये सेम क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें भी हमने रेशो निकालना है, लेकिन उसमें हमें जो डिवाइड करता था पॉइंट उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। इसमें हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, और जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वाई उसका क्या हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जैसे हम लेट करते हैं कि ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी, और ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 एंड -5। 1 एंड -5 दिया हुआ है, ये है 1 -5, और ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 एंड 5। ये दिए हुए हैं। इसमें कोई पॉइंट जो है, लेट अगर कोई पॉइंट जो है वो P इसको क्या करता है, ये P पॉइंट जो है इसको डिवाइड करता है दो रेशो में, तो इसके कोऑर्डिनेट जो x के तो x हैं कोऑर्डिनेट, लेकिन y इधर 0 होगा क्योंकि इसने बोला है x एक्सिस पर। तो इसका मतलब हो गया हमें पता है कि एट x एक्सिस y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो यहां से हम इसका फाइंड करेंगे रेशो। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिखते हैं लेट Px0 divided the line segment A1 -5 and B -4 5 in the ratio of k:1। हम लेट कर लेते हैं इसको k, ये k है और इसका रेशो क्या रखा हमने 1, k:1, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में रखा था। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या था हमारे पास, इससे हम निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ p किसके बराबर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये आ जाएगा हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये m1 क्या है हमारे पास k, और x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास -4 प्लस m2 जो है वो रखा है हमने 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 क्या है हमारे पास 1, x1 जो है वो कितना है 1, तो डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा kx प्लस x इज इक्वल टू -4k प्लस 1। इसको हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ p। y कोऑर्डिनेट p का कितना आ जाएगा हमारा m1 y1 प्लस m2 m1 y2
m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, m1 कितना है हमारा k, तो y2 कितना है हमारा, y2 है हमारे पास 5 और दूसरा है y1 माइनस 5, ये आ गया 5 और प्लस m2 आ गया 1 और ये आ गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये y जो है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पर है तो y आ जाएगा हमारा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसके बराबर है, 0। हमें लिख देंगे बट y इज इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये आ जाएगा, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ गया 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ गई। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो p जो डिवाइड करता है इस लाइन को, ये 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा, किसमें, 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ये दूसरी चीज हमने इस क्वेश्चन में निकालनी है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट हमारे निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट एक y तो निकला हमारा 0, हम x भी निकालेंगे। हम देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो हमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम वैल्यू लगा देंगे तो यह है kx प्लस x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो है -4k प्लस 1 इज इक्वल टू -4k प्लस 1। तो इसमें अगर हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट भी x और y के दोनों के मिल गए। तो दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, thus the coordinate of the point of division is equal to, कितने आ जाएंगे, डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है हमारा p के क्या है, x आ गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 2 और y आ गया हमारा 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इसमें इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर में है ये। तो हमारे क्या है, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये हमारी पैरेललोग्राम है एक, इसका है A B C D, ये पैरेललोग्राम है। इसके वर्टिसेस जो हैं वो हमने क्या रखने हैं, ऑर्डर में, जैसे 1 2 A रखा 1 2, B रखेंगे हम 4 Y, C रखेंगे x 6 और D रखेंगे हम 3 5। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके हमने क्या निकालने हैं, इसको हमने आर्डर, इसके वर्टिसेस आर्डर हैं, हमने x और y मालूम करना है। तो अगर हम पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ए बी, ये जो होगी साइड इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। तो ए बी जो है वो किसके बराबर होगी, डी सी के, और बी सी जो है वो बराबर होगी ए डी के। ये एक चीज हमें पता है। दूसरी, हमें इसके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स
एक चीज ये हो गई, दूसरी हो गई डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि इसके अगर ये AC है और BD अगर ये O पर कट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि AO जो होगा वो बराबर होगा OC के और OB जो है वो बराबर होगा OD के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं कि ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर ये जो भी जहां पर ये बाइसेक्ट करेंगे, जहां पर ये कट करेंगे सेंटर में, तो एक पार्ट जो होगा डायगोनल का दूसरे पार्ट के बराबर होगा। हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए क्या है हमारा 1 2, बी कितना है 4, y, C जो है वो है हमारा कितना x 6 एंड D जो रखा है हमने वो कितना रखा है 3 5। बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम के। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इधर लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि AO जो होगा यहां पर, इसका हमने और AO जो है वो OC के बराबर होगा। AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो O क्या है, O जो होगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का ये क्या है मिड पॉइंट है। तो अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं किसका, AC का। पहले निकालते हैं हम मिड पॉइंट AC का। मिड कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट जो O है उसके हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम x कोऑर्डिनेट ऑफ O। ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला यही है हमारे पास। तो x1 क्या है हमारे पास, जब हम AC का निकालते हैं तो AC जो है यह है x1 1 प्लस x1 प्लस x2, तो 1 प्लस ये आ गया हमारा x1 x2, ये है इधर x1 x2, x1 नहीं, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2, ये x2 और ये y2। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हमने लिखना है x1 और x2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 या 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। यह आ गया x कोऑर्डिनेट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास, y कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, y1 कितना है हमारा 2 प्लस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकंड।
सेकंड कंडीशन में हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, मिड पॉइंट ओ ऑफ बी डी। अब बी डी के निकालेंगे ओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल टू ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो बी डी अगर हम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन रखते हैं हम थर्ड। अब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ o, तो BD की टर्म्स में। तो ये y क्या है हमारे पास, y2 जो है वो है हमारे पास, y1 जो है y है, y2 जो है वो हमारे पास 5 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम रखते हैं इक्वेशन फोर्थ। तो चूंकि दोनों ये क्या है, तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट जो है दोनों, ये भी x कोऑर्डिनेट है हमारा o का, और ये भी कोऑर्डिनेट जो है x o का। वन और थर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इन दो को इक्वेट करते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होगा 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 6। तो x कोऑर्डिनेट जो है x का वो आ गया 6। तो इसी तरह से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी हैव, तो सेकेंड एंड फोर्थ को अगर हम y कोऑर्डिनेट है दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ गई x और y की वैल्यू, तो यही हमने निकालनी थी। x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमने दोनों जो है x की भी वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी। ये थी हमारी x की वैल्यू निकालनी थी हमने, y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों, x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो ये दोनों हमने निकाल दी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।